हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरे आज की एक और नई डरावनी भूतिया कहानी अघोरी में। दोस्तों, ये कहानी आज की सबसे स्पेशल कहानी होने वाली है। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और शुरू करता हूं आज की भूतिया कहानी अघोरी। तो दोस्तों, आज की कहानी देव और पीयूष के ऊपर है। देव और पीयूष एक छोटे से गाँव में रहा करते थे। उनका काम सुबह को स्कूल जाना और शाम को अपने घरों के बैल को चराना था। सुबह को वो सब एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे और 2 बजे के बाद वो सब बैल को चराया करते थे। सुबह को भी जाया करते थे लगभग 5 बजे और 7 बजे आ जाया करते थे। नहा धो के फिर स्कूल निकलते थे। उनका ये रोज का रूटीन हो चुका था। एक दिन उन्होंने बैल चराने का सोचा और फिर वो निकल पड़े अपने रात को बैल खोल के। लगभग जब वो बैल खोलते थे और लेके अपने खेतों में जाते थे, उस समय पूरा अंधेरा ही रहता था। और वो इतना पुराने ज़माने की कहानी है। उस समय हमारे यहाँ पे घड़ियाँ भी नहीं हुआ करती थी। उस घड़ी के कारण हमें पता ही नहीं होता था समय कहाँ और कितना बज रहा है। इसलिए हम चांद की रोशनी से पता किया करते थे कि अभी कितना टाइम हो रहा है। मैंने बोला, देव चल, समय हो चुका है। और मैं और देव अपने बैलों को खोल करके हम खेतों की ओर जाने लगते हैं। हम वहाँ पे अपने बैलों को छोड़ देते हैं और बैल चर रहे थे और हम ही लोग दोनों एक जगह पे बैठ के उन्हें देख रहे थे। तभी देव कहता है, भाई मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, मैं थोड़ा खेतों की तरफ से आ रहा हूँ। उस ज़माने में हमारे यहाँ बाथरूम भी ना हुआ करते थे, इसलिए देव वहाँ से थोड़ी दूर चला गया और मैं वहीं बेलों के पास बैठा हुआ था। मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे से अभी तुरंत दौड़ के भागा हो। मैं जब पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं उतना देख करके मैंने देव को आवाज़ लगाई कि देव तू इधर ही कहीं है ना। देव ने दूर से आवाज़ लगाया, हाँ चिंता मत कर, मैं यहीं पे हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद देव आया। मैंने बताया कि अभी मेरे पीछे से एहसास हुआ कि कोई गुजरा है। देव कहता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि हम खेतों की जंगलों की ओर हैं। हो सकता है कोई जंगली जानवर इधर से दौड़ के भागा हो। सुबह होने का भी समय तो हो चुका है ना। और अभी फिर सुबह के 6 बज रहे थे। हम लोग धीरे धीरे बैलों को घर की ओर घुमा के आने लगे, क्योंकि बैल घर पहुँचते पहुँचते ही 7 बज जाता था। घर आए और हम लोगों फिर वहाँ से स्कूल निकल गए। फिर शाम का टाइम वैसा ही बैल चराने में बीत गया। जब सुबह हुआ तो पता नहीं मेरी नींद आज जल्दी खुल गई थी और वक्त का भी पता नहीं था। मैंने सोचा हो सकता है सुबह हुआ जा रहा होगा, तो चलो देव को उठा लेते हैं। मैंने देव को बोला, देव उठ जा। और देव बोलता है ठीक है। देव तुरंत फ्रेश होके आता है और हम लोग दोनों फिर बैल को खोल के चले जाते हैं। एक बैल मेरे हाथ में था और एक बैल देव के हाथ में था। हम लोग दोनों खेतों की ओर जा ही रहे थे और वहाँ पे जहाँ पे हमारा रोजाना का बैल चराने का काम था, वहाँ पे हम बैलों को छोड़ देते हैं। वहाँ पे बैल चर रहे थे और तभी हमें दूर में एक छोटी सी लाइट का अनुभव हुआ, जैसे कि दूर में कोई टॉर्च या फिर कोई लालटेन अपने हाथों में पकड़ के आगे जा रहा है। मैंने देव को बोला, देव ये देख, वहाँ पे दूर में कुछ दिख रहा है तुझे? देव ने बोला, हाँ कुछ तो है वहाँ पे। हम देखते ही जा रहे थे और जो वो लालटेन थी वो आगे चलती ही जा रही थी। लालटेन के सिवा वहाँ पे और कुछ नहीं दिख रहा था। बस पता नहीं एक लालटेन दूर हवा में उड़ती हुई जा रही थी। जाते जाते लगभग वो 1-2 किलोमीटर आगे तक जा चुकी थी, तब भी वहाँ पे हमें कोई भी नहीं दिख रहा था। और वहीं भी वो लालटेन बंद हो जाती है। हमने सोचा अभी ये क्या था जो जलते जलते जा रहा था। और वही थोड़ी देर के बाद फिर से वो लालटेन वापस से वहाँ से जलने लगती है। हम उसी की ओर देखते ही जा रहे थे और तभी वो लालटेन वहाँ के एक बड़े से नदी के बीचों बीच से आने लगती है, जैसे कि कोई पानी के ऊपर वो लालटेन को लेकर चल रहा है। हम सोच रहे थे यहाँ पे तो नदी है, तो ऊपर से कौन आ रहा होगा। हमें पता था कि इस साइड भूत प्रेत का आना जाना रहता है, पर इस समय सुबह के वक्त हमने कभी भी ऐसा स्थिति नहीं देखी थी।
हम तुरंत अपनी बैलों को वहाँ से वापस घुमा लेते हैं और फिर हम घर की ओर आ जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज अभी तक भी सुबह नहीं हुआ था, क्योंकि लगभग हम रोज़ इतना ही देर रहते थे, पर रोज़ सुबह हो जाया करता था। पर अभी भी चाँद ही दिख रहा था। घर में हम बैठ चुके थे और थोड़ी 2 घंटे या 3 घंटे के लगभग बाद में सुबह हुआ। अब हमें अनुमान हो चुका था कि कल रात हम 12 बजे गए थे। तभी वहाँ पे देव आता है और कहता है, पीयूष यार, कल हम लग रहा है 12-1 बजे गए थे, इसलिए तो अभी सुबह हो रही है। उसकी बातों पे मैंने हाँ लगाया और उसने बोला कि अब से हम संभल के, वरना कल देखा ना कि वो परछाई कल हमें दिखी थी। मैंने बोला हाँ, और फिर अगले रात का इंतज़ार करने लगे। पर इस बार देव की तबीयत खराब हो चुकी थी और देव आज नहीं जा सकता था, उसको बुखार लगा था। इसलिए मैंने बोला कि आज मैं अकेला ही जाऊंगा और फिर मैं दोनों बैलों को खोल करके खेतों की ओर जाने लगता हूँ और जा करके जहाँ मैं अपने बैलों को चराया करता था वहीं पे मैं बैठ जाता हूँ और बैल चर रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे कि कोई पायल छनकार आ रही है, जैसे कि कोई मेरे पास आ रहा था। मैं अपनी मुंडी को चारों ओर देख रहा था, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं बैठा था और वहाँ से खड़ा हो जाता हूँ और फिर मैं बैलों की ओर चला जाता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारे गांव में कहावत थी कि बैलों के पास आत्मा या परछाई नहीं आती। इसलिए मैं अपने बैलों के पास ही रह रहा था। और फिर तभी मुझे दूर से किसी की फिर से पायलों की छनकार आई और मैंने फिर देखने की प्रयास की तो वहाँ पे फिर से वही लाल वाली रोशनी जल रही थी। वही लालटेन पता नहीं कौन हवा में उड़ रहा था। मैंने उसे देख करके मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो धुंधला धुंधला साया मुझे साफ साफ दिख रहा था। मैंने तुरंत वहीं पे हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, क्योंकि मैं इतना डर चुका था कि मेरे मुंह से सीधे हनुमान चालीसा निकलने लगी। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में थोड़ा सा डर कम हो चुका था कि भगवान का ये मंत्र हो सकता है कि मेरे को डर से बचा ले। और हुआ भी ऐसा ही। वो आत्मा फिर वहाँ से गायब हो गई। मेरे बैल थोड़े थोड़े आगे जा ही रहे थे और धीरे धीरे करते करते जंगलों की ओर चलने लगे, क्योंकि मैं खेतों की ओर से बार बार बैलों को जंगलों की ओर ले जाया करता था। और इसी प्रकार आज भी। तभी वहाँ पे मुझे एक अघोरी दिखे। अघोरी वहाँ पे चुपचाप शांति से बैठे हुए थे। मैंने उसे ना कुछ कह करके किनारे की ओर से और उल्टा घूम के जाने लगा। तभी पता नहीं क्यों उन्होंने बोला मुझे रुकने के लिए, और मैं वहीं पे एक जगह पे ठहर चुका था। मैं उनकी ओर घूमा और तब तक वो मुझे एक चीज़ बोलते हैं कि तुम यहाँ पे आए तो, पर अकेले आने की गलती कभी भी मत करना, क्योंकि वो तुम्हें फिर छोड़ेगी नहीं। मैंने बोला कौन मुझे नहीं छोड़ेगी? तभी वो अघोरी कहते हैं वही जो तुम्हें 2 दिन से दिख रही है। वो यही तलाश में है कि तुम कुछ देर बैलों से दूर रहो और उसके बाद वो तुम पे आक्रमण कर देगी। मैंने बोला वो है कौन और क्यों, मेरे से क्या दिक्कत है उसे? अघोरी बोलते हैं कोई भी दिक्कत नहीं, पर वो इसी प्रकार मासूमों को मार देती है। मैंने पूछा कौन है, नाम तो बताइए। वो कहती है माया। माया एक ऐसी स्त्री है जो जंगलों में लोगों को मारा करती थी और धीरे धीरे उसका प्रभाव अब गांव तक भी पहुंचने लगा। इसलिए मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं कि तुम अकेले मत आना। मैंने बोला ठीक है, और मैं वहां से जाने लगा। अघोरी पूरा पता नहीं कैसे गंदे थे, उनके बाल पूरे बिखरे पड़े हुए थे। मुझे तो अघोरी को भी देख के डर लग रहा था, पर मैं वहाँ से निकल के तुरंत अपनी घर की ओर आने लगा और मैंने पूरी बातें अपने घर वालों को बताई। घर वाले कहते हैं कि हमारे गांव में तो ऐसा कोई भी अघोरी नहीं है, और उनकी बात कहीं ना कहीं सच थी, क्योंकि मैंने भी उनको कभी नहीं देखा था। पता नहीं कहाँ से वो आ चुके थे, पर मैंने उनकी बातों को सच माना और फिर मैं वहाँ से कभी भी उस साइड अकेले नहीं जाया करता था। पर क्या उनकी बातें सच थी या झूठ, इसे पता करने के लिए मेरा मन बहुत विचलित हो रहा था, क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों ना एक दिन मैं पता करना चाहिए कि क्या उनकी बातें सच है कि नहीं। और इस दिन मैंने देव को मना कर दिया
कि तू मत जा। देव ने ज़बरदस्ती भी की कि अकेला क्यों जाना, पर मैंने उसे मना ही कर दिया था। और फिर मैं अपने बैलों को लेकर के खेतों की ओर फिर निकल गया। और हाँ, हो सकती है ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं वहीं पे बैठा हुआ था और तभी मुझे फिर से पायलों की छनकार सुनाई देती है। मैं चारों ओर देख रहा था पर वो परछाई कहीं नहीं दिख रही थी। मैंने देखा तो फिर से वो परछाई मुझे दूर ही दिखी और वो फिर से उसके हाथ में एक लालटेन था। वो फिर से चली जा रही थी और पता नहीं क्यों वो फिर से आधा 1 किलोमीटर जाके वहाँ गायब हो गई। मैंने फिर देखा कि वो पानियों की तरफ से पानियों के ऊपर चली जा रही थी। उसके हाथ में वही लालटेन था। मुझे फिर डर लगने लगा और मैं अपनी बैलों को जंगलों की ओर ले जाने लगा। वहीं पे मेरे बैल चर रहे थे और मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी मुझे वॉशरूम लगी और मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी उधर जाके कर लूँ। उस समय मुझे वो सब की खबर ही नहीं थी और मैं भूल चुका था वो बातें। मैं थोड़ी बैलों से दूर गया और वहीं पे कर रहा था और तभी मुझे किसी की पायलों की छनकार सुनाई दे रही थी। मुझे उसकी बात तुरंत याद आ जाती है और मैं अपने बैलों के पास तुरंत आने लगता हूँ। तभी मुझे किसी ने पीछे से पुकारा, पीयूष। और मैं पीछे मुड़ के देखा तो एक काला साया मेरे पीछे खड़ा था। मेरे पैर वहीं पे थरथरा के कांपने लगे। मेरे मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं पीछे जाने का प्रयास तो कर रहा था पर मैं एक जगह पे पूरा ठहर चुका था। मैं धीरे धीरे पीछे घूमता हूँ और सीधे भागना शुरू कर देता हूँ और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर को किसी ने खींच लिया और मैं नीचे गिर गया। मैं जैसे नीचे गिरा और ऊपर देखता हूँ तो वही काला साया मेरे आगे ही खड़ा था और वो हंसाया जा रहा था। मेरे शरीर से पूरे पसीने ही पसीने निकल रहे थे। मैं पूरा डर चुका था और मैं वहीं पे बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मेरे आगे अघोरी जी बैठे हुए थे। मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो। मैंने अपने घर वालों को पूछा तो आपका नाम किसी को नहीं पता, आपके बारे में किसी को नहीं पता, तो आप कहाँ से आए हो। वो अघोरी बताते हैं, तुम इसका चिंता मत करो, बस तुम्हें मैंने बोला था कि तुम अकेले मत आना, तो तुम अकेले इस जंगलों में क्यों आए। लग रहा है तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं। मैं कहता हूँ मुझसे गलती हो गई, पर अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। पर वो परछाई, अघोरी जी कहते हैं, वो तो चली गई। और फिर अघोरी जी मुझे एक तावीज़ जैसा कुछ देते हैं और बोलते हैं, इसे तुम अपने हाथ में बांध लो, फिर वो आत्मा, वो परछाई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। और फिर मैंने ऐसे ही किया और दोस्तों सच बताऊंगा, उसके बाद फिर मुझे वो परछाई कभी नहीं दिखी और मैं फिर अकेला इस जंगलों में आया भी नहीं करता था। और दोस्तों ये कहानी मैं अभी तक भूल भी नहीं पाया और मुझे लगता है मैं भूल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो ये डरावनी कहानी मेरे दिल में दब के रह गई है। तो होप दोस्तों आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो। हम आपके लिए हर रात 8 बजे डरावनी भूतिया कहानी लाते रहते हैं हमारे अपने YouTube चैनल यूट्यूबर भैया जी पे। तो मिलता हूँ एक नई डरावनी सी भूतिया कहानी ले करके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।